नमस्कार। जुलाई महीने के पहले 15 दिनों के करंट अफेयर के साथ में द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत करता हूं। तो जो 1 जुलाई से लेकर के और 15 जुलाई तक का जो भी मटेरियल है, जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम यहाँ एमसीक्यू बेस्ड में क्या करेंगे, उसकी जो है डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में किस देश को गरीबी श्रेणी देश की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है? तो वो निकाल दिया है नेपाल को। वर्ल्ड बैंक ने अभी समीक्षा की थी जिसमें जो है एशिया रीजन में जो है गरीब देश की श्रेणी से नेपाल को निकाल दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी में जो है रैपिड मोड एक्शन में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव कौन शुरू करेगा? तो ये देखिए शुरू किया जाएगा दिल्ली के द्वारा। ऐसे ही 25 करोड़ पेड़ लगाने का एक प्रोग्राम सेट किया गया है, किसके द्वारा? वो सेट किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान किसके तहत कौन करेगा? तो ये करेंगे दिल्ली। अच्छा, बार बार मैं ये नहीं बताऊंगा कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और अनिल बैजल वहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, इन सारी बातों के बाद में डिस्कस कर लेंगे। और उसकी जो योजनाएं हैं लास्ट में, जो भी योजनाएं पूरे महीने में चलाई गई हैं उनकी जो है डिस्कस, जो भी बच जाएंगी उनको हम एक बार में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पहले चरण में अपने संबंधित स्कूलों और शिक्षकों और छात्रों को मुफ्त व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? देखिए ये साझेदारी की है फेसबुक के साथ में। फेसबुक के द्वारा जो है इनके जो है जो भी शिक्षक हैं, छात्र हैं, इनको जो है प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, किसे फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नए फ्रांस के प्रधानमंत्री बन गए हैं जीन कैस्टेकस। ठीक है, जीन कैस्टेकस ये बन गए हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। ये बन गए हैं इससे पहले क्योंकि जो वहाँ के फ्रांस के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो वहाँ के अभी के प्रधानमंत्री बन गए जीन कैस्टेकस। अभियान मिशन वृक्षारोपण 2020 किस राज्य ने शुरू किया है? तो मिशन वृक्षारोपण 2020 ये शुरू किया उत्तर प्रदेश ने। भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलिमेंट सी किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है देखिए एम वेंकैया नायडू ने। और इसको जो है किसने बनवाया था? इसको श्री श्री रविशंकर ने 1000 IAS के साथ में वर्क करके इसको जो है बनाया गया है। और ये भारत का पहला जो है सोशल मीडिया ऐप है। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, आगे इसमें जो और भी विस्तार करने का प्लान किया जा रहा है, जैसे इसमें डिजिटल वॉलेट ऐड कर देना और या जो है ई बैंकिंग ऐड कर देना, या जो है इसके साथ में कुछ और जैसे ऑनलाइन जो है जो परचेजिंग होती है ई मार्केट, उसको भी ऐड करने का प्लान किया जा रहा है। क्रिकेट, दक्षिण अफ्रीका में वार्षिक पुरस्कार 2020 में किसे मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? तो वो देखिए नामित किया गया है क्विंटन डिकॉक को। और यही अगर फीमेल में बात करें तो फीमेल किया गया है लॉरा वोल्वा ईट को। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। ओवरड्राफ्ट द सेविंग एंड इंडियन सेवर ये बुक लिखी है उर्जित पटेल जी ने। ये हमारे जो है डिप्टी गवर्नर रहे हैं RBI के, और उसके बाद में जो है गवर्नर भी रहे हैं। ठीक है, इनका याद रखें। और जो ये क्या किए गए हैं, अभी एक संस्था में भी जो है उसके भी हेड बनाए गए हैं, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। विश्व के नंबर 1 रहे बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने अब सेवानिवृत्ति का घोषणा, रिटायरमेंट का प्लान कर लिया है। तो ये कहाँ के हैं? ये देखिए रहने वाले हैं चीन के। इनका नाम है लिन डैन। इन्होंने क्या अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष रूप में किसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया? तो ये कार्यकाल बढ़ा दिया गया सुखबीर सिंह संधू का। देखिए इनका कार्यकाल जो है 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। तरनजीत सिंह संधू की बात करें, देखिए मिलता जुलता नाम है, याद रखिएगा। ये है अमेरिका के राजदूत, जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में भारत के, वो। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। इनका भी कार्यकाल जो है 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और के वेणुगोपाल, इनकी बात करें, इनका भी कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जिनका सभी का कार्यकाल बढ़ाया गया वहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो देखो MHRD, CSIR, AICTE तीनों के द्वारा जो है चलाया गया है। ठीक है, ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन। ठीक है, इसमें किया क्या जाएगा, इसमें जो है जो भी ड्रग रिसर्च की जा रही हैं, जो भी ड्रग बनाई जा रहे हैं, उनको जो है सहयोग किया जाएगा, उन्हें पैसा, उन्हें जो है सुविधाएँ, अन्य प्रकार की जो चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, ग्लोबल भारत कार्यक्रम कि किस देश की प्रौद्योगिकी फर्म SAP इंडिया ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया जर्मन की। देखिए ये फर्म SAP जो है SAP ये है जर्मन बेस्ड कंपनी, और इसने जो है भारत कार्यक्रम प्रोग्राम को स्टार्ट करने की घोषणा की है। रूस में हाल ही हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? देखिए जो रूस में अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उसमें जो जीत दर्ज की है वो है व्लादिमीर पुतिन ने। और वहाँ पर एक संशोधन भी पारित हुआ है जिसके माध्यम से 2036 तक वहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। माइकल मार्टिन की बात करें, देखिए ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। और गुडनी जोहानसन ये आइसलैंड के बन गए हैं क्या? प्रेसिडेंट। और बेंजामिन नेतन्याहू ये बन गए हैं
इजराइल के प्रधानमंत्री, ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। माइकल मार्टिन आयरलैंड पीएम, गुडनी जोहानसन प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रूस और बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, ठीक है। 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से किसे सम्मानित किया गया? देखिए ये अवार्ड जो दिया गया है ये सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चिट्टी को दिया गया है। देखिए अमेरिका में जो भी इस समय कोविड-19 फैला हुआ है उसमें इन्होंने जो बेहतरीन तरीके से काम किया है उसके लिए सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चिट्टी दोनों को ये दिया गया है 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड। और ये देखिए भारतीय मूल के हैं और ये कहाँ रह रहे हैं? ये अमेरिका में ही रह रहे हैं। अच्छा, रंजीत कुमार की बात करें तो इनको जो है नासा का विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया? देखिए नागालैंड क्षेत्र को भारत ने अभी आसान क्षेत्र घोषित कर दिया है और वहाँ पर आसपास स्पेशल फोर्स पावर एक्ट को लागू करने का कर दिया है 6 माह के लिए, मतलब दिसंबर तक ये वहाँ पर लागू रहेगा। घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी ऐप किसने विकसित किया है? देखिए ये मोबाइल मास्टर जी ऐप जो है आईआईटी गांधीनगर ने विकसित किया है और इसके द्वारा जो है बच्चों को पढ़ाया जा सकेगा ऑनलाइन तरीके से और अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकेंगे। सरोज खान का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? देखिए वो सिनेमा से संबंधित थे और एक कोरियोग्राफर थी, अर्थात जो डांस कराया जाता है उस डांस को कैसे करना है इसके बारे में ये बताती हैं। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन हुआ है, किसने लिखी है? तो ये लिखी है इसका विमोचन किसने किया है? देखिए इसका विमोचन किया है एम वेंकैया नायडू ने और इसके जो राइटर हैं वो हैं CAV पट्टाभिराम। CAV पट्टाभिराम, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। किस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफ़ा दे दिया है? देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति थे एडोर्ड फिलिप, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो वहाँ पर जीन कैक्टस को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया। जीन कैक्टस, और इस्तीफ़ा किसने दिया? एडोर्ड फिलिप ने, ठीक है। पाकिस्तानी सेना ने किस महिला लेफ्टिनेंट जनरल को नियुक्त करने का ऐलान किया है? देखिए मेजर जनरल निसार गौहर को उन्होंने ऐलान किया, इनको जो हम नियुक्ति देंगे और ये जो है पहली सर्जन महिला भी हैं और पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं, ठीक है, ये याद रखिए। सना मीर ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इन्होंने हाल में ही संन्यास ले लिया। सानिया मिर्ज़ा को नाम याद रखिएगा, ये देखिए भारतीय मूल की हैं और इनको जो है एक फेड हार्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, उसको कप इन्होंने जीत लिया ये। और कैथरीन डी सुविलेन, इन्होंने क्या किया है, जो डीप चैलेंज है, जो सबसे गहरा स्थान है मेरियाना गर्त के पास, उस वहाँ तक पहुँचने वाली पहली महिला बन गई हैं और ये एक ऐसी महिला हैं जो स्पेस में भी इन्होंने वॉक किया है। तो स्पेस मतलब सबसे ऊंचे स्थान पर जाने वाली भी महिला हैं और सबसे गहरे स्थान पर भी जाने वाली महिला, अर्थात ये जो है विश्व में ये कारनामा करने वाली ये विश्व की पहली महिला है। और ये कहाँ की हैं? ये अमेरिका की रहने वाली है। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू करने किस राज्य ने घोषणा की है? तो नाम से स्पष्ट है, ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा केरला, ठीक है। इसमें जो कोविड-19 से किस प्रकार बचा जा सकता है और किस प्रकार से उसकी देखभाल की जा सकती है मरीज़ की, इसके बारे में ये किया गया है। किसने CBSE के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए पदभार ग्रहण किया? तो ये रविंदर भाकर ने, ये CBSE के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ICC के चेयरमैन पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है, ये देखिए ये इस्तीफा दे दिया शशांक मनोहर ने। और सौरभ गांगुली की बात करें तो BCCI के हेड हैं। मनु साहनी जो है ये क्या थे? CEO हैं। और नितिन मैन जो है इनको एलिट पैनल ऑफ अंपायर की लिस्ट में शामिल किया गया है। ई किसान धन ऐप किसने लॉन्च किए थे? ई किसान धन ऐप देखिए लॉन्च किया HDFC बैंक ने। और ये किस लिए लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है जो किसानों को जो है जो प्रॉब्लम्स होती, जैसे उनको मौसम की जानकारी नहीं पाती, उनको कृषि की जानकारी नहीं हो पाती, उनको जो है कब बीज की ज़रूरत नहीं महसूस नहीं होती है तो वो नहीं मिल पाती है। जब उनको जो है अच्छे मौसम की जानकारी चाहिए होती, कब बारिश होगी, इस बारे में उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। जब उनको फसल बेचनी होती तो फसल किस रेट में जाएगी, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं मिल पाती। तो इन सब चीज़ों को और बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के लिए HDFC ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। देखिए अगर हम बात करें और बैंकों की बात करें, देखिए ICICI ने क्या किया? फ़ोनपे के साथ समझौता किया है, स्विगी के साथ समझौता किया है और इसने जो है यस बैंक ने एक युवा वॉलेट भी लॉन्च करने की योजना बनाई है, ठीक है। फिच ने हाल ही में जारी की गई अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में जून वित्तीय वर्ष में भारत की GDP विकास दर को घटाकर कितना कर दिया है? देखिए पहले उन्होंने बताया था 9.5 रहेगी भारत की अर्थव्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष में, वो उन्हें घटाकर 9.5 से 8% कर दिया है, ठीक है। तो पहले कितना बताया था? 9.5, अब कर दिया 8%। जो 5% बताया है उन्होंने इस वित्तीय वर्ष में 5% की दर से बढ़ेगी और जो हम विश्व बैंक ने बताया है जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो जो है 5.2% की दर से नीचे जाएगी, अर्थात उसमें जो है श्रिंक आएगा। किस संस्थान ने चेस्ट एक्सरे इमेज जरिए कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गहन शिक्षण उपकरण डीप लर्निंग टूल विकसित किया? तो ये विकसित किया IIT गांधीनगर ने।
हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेट समिट को किस देश ने रद्द करने की घोषणा की है? देखिए ये की है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड ही जो है कोरोना से सब फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। विजडन द्वारा भारत की 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है रविंद्र जडेजा को। विराट कोहली, फोर्ब्स मैगजीन में सबसे ज़्यादा पैसे जो है पाने वाले भारतीय एकमात्र हैं। राहुल द्रविड़, जो विजडन की जो है एक जो इसी के द्वारा एक सर्वे कराया गया था जिसमें ये दिखाया गया था कि जो लास्ट 50 ईयर में जो है टॉप टेस्ट बल्लेबाज अर्थात लास्ट 50 सालों में जो महानतम क्रिकेटर हैं उसमें जो सबसे महान क्रिकेटर है वो राहुल द्रविड़ है टेस्ट के, और वसीम जाफर को उत्तराखंड का कोच बनाया गया है। हाल ही में हुए चुनाव के बाद आइसलैंड के राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो आइसलैंड के राष्ट्रपति बन गए हैं गुडनी जोहानसन, और माइकल मार्टिन प्रधानमंत्री बन गए हैं आयरलैंड के, और मारिया गोमेज ये क्या हैं? ये देखे हैं एक जर्मन के फुटबॉलर हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है। कौशल कनेक्ट फोरम किसने लॉन्च किया है? देखिए ये लॉन्च किया कर्नाटक ने। इसके द्वारा क्या किया जाएगा? देखिए जो लोग स्किल्ड जॉब वाले हैं, जो स्किल्ड वर्कर हैं और जिन्हें जॉब के लिए आवश्यकता होगी मजदूर की, वर्कर्स की, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ ऐड कर देगा जिससे उन्हें आसानी रहेगी एक दूसरे से पहुंचने में। देखिए 6 जुलाई से हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान कौन शुरू करेगा? तो ये शुरू करेगा मध्य प्रदेश। अच्छा मध्य प्रदेश ये क्यों शुरू करेगा? देखिए मध्य प्रदेश इसलिए शुरू करेगा क्योंकि जो घर पर पढ़ाई हो रही है उसमें घर जैसा माहौल नहीं मिल रहा है, और क्योंकि जैसे बेल नहीं लग रही है, प्रेयर नहीं हो रही, इन सबको मद्देनजर देखते हुए ऐसा प्लान किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जा सके, इसलिए शुरू किया गया है हमारा घर हमारा विद्यालय। ठीक है। फूड टेक दिग्गज कंपनी स्विगी ने किस बैंक के साथ अपना नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है? तो मैंने अभी बताया, तो ICICI बैंक के साथ में। ठीक है। किस भारत को पहले प्रोफेसर PC महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जुलाई करंट अफेयर्स। ठीक है। तो ये दिया गया है C रंगाराजन को, और ये जो है PC महालनोबिस जो है ये योजना आयोग के निर्माता भी थे। इन्होंने योजना आयोग द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना थी उसको इन्होंने गाइड किया था। और अगर हम बात करें तो 28 जो जून है उस दिन मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। ठीक है। और वो मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर। किस राज्य ने पहले प्लाज्मा बैंक को स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए ये स्थापना की है दिल्ली ने। दिल्ली जो है पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना करेगा। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट का 36वां संस्करण कहाँ हुआ? देखिए ये हनोई में हुआ है, वियतनाम के हनोई में ये सम्मेलन संपन्न हुआ है, और इसमें जो है 10 जो है साउथ एशिया के जो नेशन हैं इसमें सम्मिलित हैं, और भारत जो है इसका मेंबर नहीं है। ठीक है। भारत का पहला कवर पार्क कहाँ विकसित किया गया है? देखिए लाइकेन पार्क विकसित किया गया है पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में। ठीक है। और यहाँ पर मतलब इसका मतलब क्या है? देखिए जो लाइकेन कवक है ये 5000 किलोमीटर पर पाई जाने वाली एकमात्र वनस्पति है, और ये जो है जो हमारा प्रदूषण सूचकांक एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये एक प्रदूषण सूचकांक जो है इसको बताता है। भारत और भूटान द्वारा 600 मेगावाट की खोलू गछु परियोजना किस देश के निर्माण के लिए समझौते पर किए गए? ये देखिए भूटान में बनाई जाएगी, और इसमें जो है भारत सहयोग करेगा, और ये 600 मेगावाट की योजना रहेगी। इसके द्वारा जो है भारत इसमें पैसा लगाएगा, और बाद में जो है अगले 30 वर्षों तक भारत इससे बिजली का जो उत्पादन करेगा वो खरीदेगा, और उसके बाद में ये पूर्ण स्वामित्व वाली जो योजना बन जाएगी भूटान की। तो ये जो है छोटे देशों को सहयोग करने की हमारी जो है सॉफ्ट पावर की टेक्निक है, और इसीलिए प्रोग्राम किया जा रहा है जिससे जो है जो विस्तारवादी जो ताकतें हैं उनके चंगुल में ये छोटे देश जो है ना फंसें। मलावी में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद मलावी के कौन राष्ट्रपति बन गए हैं? देखिए मलावी के राष्ट्रपति बन गए हैं लाजर चकवेरा। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। और माइकल मार्टिन ये कौन है? ये पीएम ऑफ आयरलैंड। वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा है? तो ये रहा है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा साझेदार रहा है, और मोर देन $88 मिलियन से भी ज़्यादा इसने इस वर्ष व्यापार किया है। और दूसरे स्थान पर रहा है चीन। और एक प्रश्न याद रखिएगा, जो भारत है वो ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है FDI के थ्रू, और सबसे बड़ा है वहाँ पर USA। किस देश ने भारत को चाबहार बंदरगाह के नज़दीक चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की? तो ये देखिए कि ईरान ने। इस मैप में आप देख सकते हैं, देखिए ये जो अफ़गानिस्तान से लेकर के और ये जो चाबहार पोर्ट तक एक जो रेल लाइन आनी थी, इसी को भारत बना रहा था $400 मिलियन में। अब इस परियोजना को जो है कैंसिल कर दिया गया है। ये 2016 का एक MOU साइन किया हुआ था। पोलैंड में हुए चुनाव में एक बार फिर किसे दर्ज किया है जीत? तो पोलैंड में जो चुनाव हुए उसमें जो है आंद्रेजा डूडा को जो है
जीत दर्ज मिली है और वो वहाँ के बन गए हैं प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमी के वान कर्मन पुरस्कार 2020 किसे चुना गया? ये चुना गया के सिवान को। और ये क्या है? ये इसरो के चीफ हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। किस राज्य को योजनाओं और की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट मोबाइल ऐप के राष्ट्रीय स्तर पर एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ये किया गया छत्तीसगढ़ को। चलिए अब मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लेता हूँ। कुछ योजनाएं सुन लीजिए। देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ सीजी हार्ट, ये क्या किया गया था? ऑनलाइन डिलीवरी के लिए। स्पंदन अभियान, स्पंदन अभियान किस लिए? ये जो वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं वो किसी प्रकार से जो अवसाद में ना है, इसके लिए प्रारंभ किया गया स्पंदन अभियान। रक्षा सर्वे, जो लोग क्वारंटाइन में हैं उनको किस प्रकार से उन पर निगरानी रखी जा सकती है, इसलिए रक्षा सर्वे। अजीत जोगी जो वहाँ के पहले सीएम थे, उनका अभी निधन हो गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देखिए, लाख की खेती वहाँ पर होती है और लाख की खेती को अभी तक जो है कृषि का दर्जा नहीं था, अब वहाँ पर लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिल गया है। देखिए, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राजधानी है रायपुर और अनुसुईया उइके वहाँ की गवर्नर हैं। और नया रायपुर का नाम याद रखिएगा, इसका नाम बदल कर दिया गया है अटल नगर। देखिए, एक अभी और योजना प्रारंभ की गई है, राजीव गांधी न्याय योजना, ठीक है, पढ़ई त्योहार द्वार और रोजगार संघी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। और पशुओं को जो है अच्छा चारा उपलब्ध कराया जा सके, उन पशुओं से जो उनके पालने वाले लोग हैं, पशुपालक हैं, उनको भी जो है अधिक लाभ मिल सके, इसलिए पशुधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है। और 100% कचरे का निपटान करने वाला पहला राज्य बन जाएगा छत्तीसगढ़। और इंद्रावती नेशनल पार्क भी पड़ता है छत्तीसगढ़, और इसी इंद्रावती पार्क के बीच से ही इंद्रावती नहर अर्थात नदी निकलती है, ठीक है। अगर मैप में देखें तो मैप में देखिए ये है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के नीचे जब जाएंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, झारखंड से और उत्तर प्रदेश से, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। किस मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है, देखिए, इडापट्टी के पलानीस्वामी के, और ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और अभी नवीन पटनायक को जो है पेटा का हीरो एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने जो है जो लॉकडाउन के समय जो है पशुओं के चारे के लिए भी एक अलग से बजट अनाउंस किया था। स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी वायलेट कीटाणुशोधक हेल्पर शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट यूवी सैनिटाइजर डिवाइस किसने विकसित किया? तो देखिए, ये आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। ये इस प्रकार का डिवाइस है, इसके द्वारा 10x10 जो कमरा होगा 10x10 फुट का, इसको जो है 15 मिनट में पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया जाएगा। ये कैसे किया जाता है? जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उसके द्वारा जो रेज निकलती हैं उससे जो है क्या होता है, रूम में जो है जो भी कोरोना जो वायरस होता है वो समाप्त हो जाता है, और इस प्रकार से जो है ये वर्क करता है। हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया गया है? देखिए, ये हेमांग अमीन को इन्होंने अंतरिम सीईओ बना दिया है। राहुल जौहरी इससे पहले सीईओ थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इनको ये सीईओ बना दिया गया। और हम बात करें, देखिए, राहुल द्रविड़ का नाम याद रखिएगा, जो विजडन की टॉप लास्ट 50 ईयर में जो टेस्ट प्लेयर थे उसमें चुना गया है। और नितिन मैंने जो एलीट पैनल ऑफ द ईयर में इनको चुना गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। देश भर के स्कूली छात्रों के लिए एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल ये किसने लॉन्च किया है? देखिए, एटीएल अटल टिंकरिंग लैब ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल ये लॉन्च किया है नीति आयोग, योजना आयोग, सूचना मंत्रालय, रोजगार एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो ये किया गया है नीति आयोग के सहयोग से, ठीक है। एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल, इसमें जो है ऐप बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी कॉलेज लेवल से ही। दिस इज़ द बिग इनिशिएटिव बाय द नीति आयोग। अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापना 1 जनवरी 2015 को, और इसके अध्यक्ष होते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और अगर बात करें सीईओ वो हैं अमिताभ कांत। तो इन सारे प्रश्नों को जो है मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, इनको जो है याद रखिएगा। 50 ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा बन गया है? मैं अभी बताया था। देखिए, जो ब्रिटेन में जो है एफडीआई के थ्रू जो सबसे बड़ा निवेशक है वो है यूएसए, और सेकेंड पोजीशन पर बन गया है भारत। दिस इज़ द बिग अचीवमेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन जो एमएनसीज़, ठीक है। तो ये देखिए हमारी करंट अफेयर का जुलाई का पहला पार्ट है, और पूरे जुलाई को हम 4 भाग में कवर करेंगे। ये पहला पार्ट है, दूसरे भाग में 50 क्वेश्चन होंगे जिन्हें जो है अगले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लोगों तक शेयर कीजिए, और जो है अगर चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमको एनर्जी मिलेगी और हम आगे भी बेहतरीन कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद।